बहुत ज़रूरत है। देखो, अगर वो 30 दिन ले लो जिसमें गुरुजी आए थे और अब के दिन ले लो, मतलब इतना नशा फैल रहा है, इतना सब कुछ फैल रहा है। और ये सब कुछ एक सच्चे संत है ना, जो वो ही सब कुछ सही कर सकते हैं। अगर राम राज्य आएगा तो उनके ही राज में आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं कुमारी रानी। नमस्कार मैम। नमस्कार। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी, आपका नाम? सिमरन बवेजा। जी, कहाँ से हैं मैम आप? श्री गंगानगर से। जी, श्री गंगानगर से आप आज यहाँ पे आए हुए हैं राजस्थान में। मैम, राजस्थान में आज यहाँ पे ऐसा क्या फंक्शन हो रहा है जिसकी वजह से काफ़ी तादाद में संगत यहाँ पे पहुँची हुई है? यहाँ हमारे पूज्य गुरुजी का 55वां भंडारा जन्म महा भंडारा बनाया जा रहा है, इसलिए अब सारी साध संगत यहाँ पर इकट्ठी हुई है। इसलिए हम भी यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि हम मतलब मेरी फैमिली 35 सालों से डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई है। और जब से मैंने जन्म लिया है तब से हम लोग आते ही आते हैं। अब मेरी शादी भी प्रेमी परिवार में हुई तो हम लोग आते ही आते हैं। तो आज इतने बड़े अवसर पे तो आना ही था, इसीलिए आए हम। जी मैम, आप कह रहे हैं कि 35 साल हो चुका है डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए। मैम, आपने इन 35 सालों में क्या उतार चढ़ाव देखा है डेरा सच्चा सौदा को लेकर? मैंने तो 35 सालों में डेरे को ऊपर ही ऊपर और ही चढ़ते हुए देखा है। और जब हम जुड़े थे तो संगत सिर्फ पिताजी पंडाल में बैठा करते थे, और आज लाखों करोड़ों की तादाद में संगत होती है और पिताजी इतनी दूर से दर्शन देते हैं। नहीं तो पिताजी बिल्कुल पास से निकलते थे, दर्शन देते थे। मैंने तो वो भी दर्शन किए हुए हैं। और अब तो मतलब 7वें आसमान पे डेरा सच्चा सौदा कहने, और डेरा सच्चा सौदा को गुरुजी ने तो और 4 चांद लगा दिए। जी जी। मैम, आप कह रहे हैं कि इन 35 सालों में आपने सिर्फ उगते सूरज की तरह ही डेरा सच्चा सौदा को देखा है आपने। तो मैम, जब डेरा सच्चा सौदा इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रही है, इतना मतलब तादाद में संगत पहुंच रहा है, उसके बावजूद डेरा सच्चा सौदा को लेकर मीडिया में काफ़ी कुछ आलोचनाएं की गई थी, काफ़ी कुछ टिप्पणियां की गई थी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, जो अच्छा काम करता है उसको अच्छा कहना तो बहुत कम लोग होते हैं जो उसको अच्छा कहेंगे। और जो लोग अच्छा काम करते हैं ना, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा उंगलियां उठती है। हम तो यही कहना चाहेंगे जो भी गुरुजी पे आरोप लगे या जो भी है वो सब बेबुनियाद है। हमें तो तब भी उतना ही विश्वास था, अब उससे ज़्यादा ही है। जी जी। मतलब हमारा विश्वास तो बढ़ता ही जाएगा। ऐसे करके लोगों का विश्वास और बढ़ रहा है। जितने पिताजी से वो 2 लोग दूर रह रहे हैं ना, उतना ही उनका विश्वास और बढ़ रहा है। मैम, आप एक महिला हैं, महिला के रूप में आप डेरा सच्चा सौदा में कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगी भी, इतना तो हम अपने घर में भी सेफ्टी महसूस नहीं करते। और हमारे घर वाले भी कभी ये नहीं रोकते कि अगर हमें मान लो गंगानगर से सरसा भी अकेले जाना हो ना तो हमारे घर हमें बस में कोई प्रॉब्लम है अगर हमारे डेरे की बस है। और अगर हम डेरे में पहुंच गए तो वो तो एक पिता का घर है हमारे लिए। वहाँ पर तो हमारे लिए मतलब उतनी सेफ्टी है जितनी हमारे गली मोहल्ले में भी नहीं है और घर में भी नहीं है। हम तो सबसे ज़्यादा सेफ जगह अपने लिए डेरे को ही मानते हैं। आपने कहा मैम कि जो डेरे की गाड़ी आती है, इट मीन्स कि डेरे वाले प्रोवाइड करवाते हैं उस टाइप के व्हीकल्स, या फिर सरकार कुछ इस टाइप का काम करती है? नहीं जी, बिल्कुल डेरे वाले ही करते हैं। वो लोग व्हीकल डेरे वालों के ही होते हैं, बाकायदा डेरे वालों के सेवादार होते हैं। मतलब अगर एक फैमिली से एक बहन अकेली भी जा रही है ना तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना बाप को ना भाई को, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पर जा रहे हैं जो संगत है वो सब भाई बहन है, बाप भाई के समान है। कोई किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम डेरे अगर हमें 10 दिन के लिए भी अकेले जाना पड़ जाए ना तो हमारी तरफ मतलब हमारी फैमिली की तरफ से कोई रोक नहीं है कि हम जाएं, क्योंकि वो हमारे पिता के घर से भी बड़ा हमारे लिए वो घर है। हाँ जी। मैम, इन 30 दिनों में गुरुजी बरनामा आए थे यूपी में। इन 30 दिनों में गुरुजी ने ऐसे कौन से कार्य किए, कौन से मानवता भलाई कार्य किए हैं जो कि आपको लगता है कि हाँ, मुझे समाज के सामने रखना चाहिए? मतलब पिताजी तो शुरू से ही मतलब काम जो कार्य करते हैं वो किसी से छुपे नहीं है। उन्होंने बहुत काम किए हैं। और जो ये फ्लैग वाला तिरंगे वाला पिताजी ने जो ये मानवता भलाई का कार्य शुरू किया, उसके बाद फिर सरकार ने भी उसको वो दिया। मतलब पिताजी तो वो पहले ही दे चुके थे संगत को। और जो ये शौचालय के लिए लोग खुले में शौचालय कर रहे हैं और ये सब जा रहे हैं, उनके लिए गुरुजी ने सोचा और वो मोबाइल टॉयलेट बनाए पिताजी ने। और पशुओं के लिए, गायों के लिए 1 रोटी निकालने को बोला। मोस्टली लोग करते थे, पर अब पिताजी के कहने पर वो बहुत मतलब चल रहा है। शायद पिताजी मतलब ये चाह रहे हो कि क्या पता कोई गाय ऐसी रह जाती हो जिनको ना रोटी मिलती हो, उनको मालिक है, उनको सब पता है। तो इसलिए उन्होंने वो ये काम शुरू किए। और उन्होंने जो काम किए हैं ना आज तक, वो किसी से छुपे नहीं है और ना ही छुपेंगे। बस मैम, आप कह रहे हैं कि गुरुजी ने ऐसे ऐसे मानवता भलाई कार्य किए हैं जो कि गिनती के परे हैं। जी, तो मैम, गुरुजी
गुरुजी जब इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं, फिर भी उनके ऊपर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो वो बिल्कुल बेबुनियाद है, हमारा तो यही कहना है। और वो कुल मालिक है, उनको सब पता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। ना ही सरकार, वो तो सरकार की भी सरकार है, उनके लिए तो सब कुछ पॉसिबल है। पर वो किस वजह से गए हैं वो जानी जान है, उनको ही पता है। क्या पता हम लोगों से ज़्यादा वहाँ जहाँ गए उन रूहों को पिताजी की अगर ज़्यादा ज़रूरत थी इसलिए वो गए हैं, नहीं तो उनके बारे में हम ऐसा सोचना मतलब कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। वो तो मतलब कुल मालिक हैं, वो क्या नहीं कर सकते, उनको सब पता है, उन्होंने सब करना है। मतलब उनको वो तो उनका ही वो जान सकते हैं कि वो क्यों गए, मतलब उनकी कुछ किसी की भलाई की वजह से ही वो वहाँ गए हैं, नहीं तो वो कुछ भी उनके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। जी मैम, आपने कहा कि गुरुजी का जो कार्य है वो बहुत ही मतलब बोलने सुनने से परे है। बिल्कुल। तो मैम गुरुजी ने इन 30 दिनों में साथ संगत के लिए वो कितना समय निकालते थे अपना? गुरुजी ने मतलब हमने न्यूज़पेपर में भी सुना, और जितना हो सका ना गुरुजी ने सारा समय साथ संगत को ही दिया। इतने लाख लोगों को नाम दिया, इतने लोगों को लाइव दर्शन दिए, जो रूहें तड़प रही थी उनको मिले पिताजी, उन्होंने सब कुछ किया। बस सिर्फ 2 या 3 घंटे की एवरेज थी उनकी जो वो रेस्ट करते थे, बाकी सारा संगत को टाइम दिया उन्होंने, सब कुछ अच्छा, मतलब बहुत अच्छे मतलब उनको इतना मौका मिलने पे भी उन्होंने इतनी रूहों का सुधार किया, फिर उन्होंने इतना सब कुछ किया। मतलब उन्होंने ये नहीं कि अभी वो हमेशा से ही सिर्फ उनके लिए संगत ही उनका सब कुछ है। वो जितना टाइम संगत को देते हैं वो उन्होंने मतलब बहुत कुछ किया है, और वो सारी दुनिया इस चीज़ की गवाह है कि उन्होंने क्या कुछ किया है, सब कुछ किया है। मतलब उन्होंने कोई अपने लिए कभी भी कुछ भी नहीं सोचा, उन्होंने हमेशा संगत को ही फर्स्ट रखा है, और उनको ही मतलब सब कुछ उन्होंने किया है संगत के लिए। और अभी उन्होंने ऑनलाइन गुरुकुल से लोगों को जोड़ा, और मतलब जो रूहें तड़प रही थी उनको आशीर्वाद दिए, कुछ को बुला पाए, कुछ को नहीं बुला पाए, पर उन्होंने किसी को भी वंचित नहीं रखा अपने आशीर्वाद से। मैम आपने इन 30 दिनों में नशा जो काफ़ी उजागर हो चुका था, काफ़ी उसने अपना रूप पकड़ लिया था, तो उस चीज़ में क्या कुछ अंतर आया था इन 30 दिनों में? बहुत अंतर आया था। कितने लोगों को पिताजी ने नाम जाम पिलाया, मतलब जाम पीने के बाद इवन मतलब लोग बिल्कुल नशा छोड़ ही देते हैं। इतने लोगों को गुरुजी ने नशा छुड़वाया, मतलब गुरुजी ने जो कुछ करा, मतलब गुरुजी ने उनका सिर्फ यही है, उनको कुछ उनका पर्सनल वो नहीं होता, उनका क्या है कि लोगों के परिवारों में खुशी आए, सिर्फ वो यही चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत लोगों का नशा छुड़वाया है जी। और बहुत कुछ किया है गुरुजी ने, मतलब मैं तो उनका एहसान या मतलब मैं तो उनके लिए कुछ कह भी नहीं सकती। मतलब अगर आप टाइम हो तो मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। मेरी मम्मी, अब तो मेरी शादी होगी, मेरी मम्मी मतलब मदर इन लॉ नहीं मम्मी, उनको मतलब डॉक्टर ने बोला था कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है। तो हम लोगों ने उनकी रिपोर्ट वगैरह कराई थी। बहुत टाइम से था कि मैं ये सब चीज़ें अब किसी के साथ शेयर करूं, मेरा बहुत मन था, पर आज आपके माध्यम से मैं शेयर करना चाहूँगी भी। उनको डॉक्टर ने बोल दिया कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है। हम लोगों ने उनको चेक करवाया, गांठ चेक करवाई। मतलब जब हमारी रिपोर्ट आई ना, तो हमने कहा कि मतलब पिताजी के होते हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भी उस टाइम पे 7-8 साल पहले की बात है, छोटे थे हम सारे भाई बहन, तो हमें ये था कि नहीं हमारे साथ पिताजी इतनी नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। तो मतलब हम लोगों ने वो रिपोर्ट करवाई, फिर हमें विश्वास नहीं हुआ कि पिताजी के होते हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। फिर हमने ना हाथों हाथ डेरे से एलोवेरा वो जो मिलता है ना अपने, वो एलोवेरा स्टार्ट किया। फिर पिताजी ने हमने एलोवेरा स्टार्ट किया, और मतलब हमने ना रिपोर्ट किसी और डॉक्टर की सलाह ली, तो डॉक्टर कहता मुझे डाउट है कि आपकी रिपोर्ट गलत है, आप इसका ना दोबारा टेस्ट करवाओ। तो मतलब हमें तो पूरा ही विश्वास था, हमने उसी लेबोरेटरी से वही टेस्ट दोबारा करवाया। तो उन्होंने बोला, कहते कि क्या कहते हैं, उन्होंने हमें 2 दिन तक रिपोर्ट नहीं दी। तो हम जैसे उनको फ़ोन करे तो वो कहता भाई साहब हम ना आपसे बहुत माफ़ी मांगते हैं, शायद हमसे कुछ गलती हो गई, हो सकता है कि हमसे कुछ गलती होगी, पर हमें ना आपकी रिपोर्ट समझ नहीं आ रही, हम आपकी रिपोर्ट जयपुर भेजेंगे, शायद ना हमसे आपकी रिपोर्ट गलत बन गई थी। हमें तो पता है हमारी रिपोर्ट सही करने वाला कौन है और कौन नहीं है। और जस्ट अगले दिन रिपोर्ट आई, वो बोला उन्होंने कि नॉर्मल सी गांठ है, कैंसर नहीं है। उन्होंने हमसे माफ़ी मांगी पापा से कि नहीं हमसे गलती होगी, शायद अब आप हम माफ़ कर दो, मतलब अब हमारे लिए कुछ लीगल एक्शन मत लेना, मतलब हमसे गलती होगी। पर हमें तो पता है उनसे गलती नहीं हुई थी, हमारे कुल गुरु हैं वो,
जिन्होंने पिताजी मतलब वचन करते हैं कि जिन्होंने कह दिया कुल मालिक वो कुल मालिक है। उसके बाद हमारी रिपोर्ट आई, मम्मा का छोटा सा ऑपरेशन हुआ, वो गांठ निकाल दी उन्होंने। अभी तक 7-8 साल हो गए। मालिक की कृपा है, मतलब इतना उन्होंने जोड़ के रखा है, मतलब आज तक कभी और ऐसी कोई दिक्कत कभी आई ही नहीं, और हमें पता है कि कभी आएगी भी नहीं। जी जी जी। मैम आपको इतना दृढ़ विश्वास है क्योंकि आपने एक चमत्कार बताया कि आपकी फैमिली के साथ इतना बड़ा लाखों चमत्कार है, एक चमत्कार नहीं है, बहुत चमत्कार है जी पर टाइम शॉर्टेज है। मतलब बहुत चमत्कार है। हमें तो आज तक ना मंदिर पूजा आरती हमने कभी नहीं किया, ना हमारे घर में हमने कभी देखा। जब से मतलब मेरी दादी से ही हम शुरू से ही, हम मेरे मम्मी के मायके भी डेरे से ही जुड़े हुए हैं, हमारे फैमिली भी डेरे से जुड़ी हुई है, मेरे ससुराल में भी सब डेरे से जुड़े हुए हैं। तो हमने तो कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं, और हम दृढ़ विश्वास से भी ऊपर अगर कोई चीज़ है ना तो हमारे लिए तो वही है। जी मैम लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पूछूंगी कि जो आपने कहा कि आपके साथ में इतना कुछ हो चुका है, तो इस चीज़ को लेकर आप में बहुत विश्वास है संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी को लेकर, तो आप इन सब चीज़ों को लेकर ही सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि गुरु जी के ऊपर काफ़ी आरोप लगाए जा चुके हैं, तो इस चीज़ को लेकर आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? गुरु देखो, मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगी कि देखो, सरकार को भी पता है, सबको पता है, कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो इंसान इतने अच्छे मानवता भलाई के काम कर रहा है वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी तो यही अपील रहेगी सरकार से कि जल्द से जल्द जो सच है ना वो सबके सामने लाया जाए। सच तो सबके सामने आएगा, इस पे तो मुझे दृढ़ विश्वास है कि आएगा, पर उसे जल्दी से जल्दी सामने लाया जाए। मतलब कि पिताजी तो कभी ऐसा हम तो सोच भी नहीं सकते, और अगर कुछ मतलब अगर सोचे कोई कि किसी का विश्वास कम हो रहा है तो लोगों का विश्वास और दृढ़ हो रहा है, कम नहीं हो रहा। जी मैम आपने कहा कि विश्वास दृढ़ हो रहा है लोगों का। गुरुजी ने इंसानियत का पाठ पढ़ाया लोगों को और काफ़ी मानवता भलाई कार्य किए हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि संत जी की आज भी समाज में ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है। देखो, अगर वो 30 दिन ले लो जिसमें गुरुजी आए थे और अब के दिन ले लो, मतलब इतना नशा फैल रहा है, इतना सब कुछ फैल रहा है, और ये सब कुछ एक सच्चे संत है ना जो वो ही सब कुछ सही कर सकते हैं। अगर राम राज्य आएगा तो उनके ही राज में आ सकते हैं। मतलब मेरा पर्सनल थिंक यही है।